क्या आपने भी अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं और ऐसे एक सपनों के देश में जाना चाहते हो जिसको हर बंदे को सपना आता है कि यार इस देश में चला जाऊं और मैं अपने सपने पूरे कर लूं। तो भाई ये देश है लग्जमबर्ग। दुनिया का हर एक बंदा, मैक्सिमम हमारे एशियन बंदे, तो मैं कह ही सकता हूँ कि हमारे एशियन बंदे तो उस कंट्री में जाना ही चाहते हैं, वहाँ पर जाके बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप लग्जमबर्ग में कैसे जा सकते हो, कैसे वहाँ पर बस सकते हो, कैसे जॉब ले सकते हो और कौन कौन सी ऐसी जॉब हैं, क्या तरीके हैं, क्या ईजी वे हैं, क्या टफ़ वे है, क्यों नहीं बंदे वहाँ पहुँच पाते हैं, क्या मिस्टेक कर देते हैं। और मिस्टेक तो भाई इतनी ह्यूज़ करते हैं, लास्ट तक वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। वीडियो पूरी देख लेना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। जो भाई चैनल पे नया है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर देना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखो, लग्जमबर्ग में जब दिमाग में बंदे की बात आती है ना, तो यार लग्जमबर्ग भाई वाकई लग्जमबर्ग बहुत अच्छा है, नो डाउट। मैं 2 बार होके आया हूँ वहाँ पर और मैंने बहुत डीपली वहाँ पर चीज़ें समझी, मिला लोगों से, जानकारी ली, रेस्टोरेंट पे गया, इंडियन रेस्टोरेंट पे गया, कई रिक्रूटमेंट एजेंसियों में पूछा, बहुत सारी जानकारी। पर सबका मानना यही था भाई देखो छोटी कंट्री है, मेन चीज़ क्या है, पैसा बहुत है। पैसा क्यों है, वहाँ पर सैलरियाँ हाई मिलती हैं। अरबपतियों का देश ऐसा ही निकला था लग्जमबर्ग। अब सैलरी हाई मिलने का भी रीज़न ये है, देखो भाई छोटा सा देश है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। और वो क्यों है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है। 130-135 वहाँ पर तो ऑलरेडी बैंकें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैंकें, मेड इन आपको कह लो कि बैंक ऑफ चाइना और बड़ी बड़ी, मतलब दुनिया की सारी बड़ी बैंकों का हब है वहाँ पर। अरबपतियों का छोटा सा खूबसूरत देश बना रखा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है पता है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने का रीज़न क्या है, वहाँ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। ट्रैम ले लो, आप कहीं से बैठो कहीं उतरो, कोई चक्कर नहीं है। आप एयरपोर्ट से उतरे, आपने बस पकड़ो या ट्रैम पकड़ो, कहीं भी जाना है, सिटी सेंटर जाना है, लग्जमबर्ग के किसी कोने पे जाना है, आपको कोई टिकट लेने की झंझट मारी नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से सबसे ज़्यादा हाइप में इस टाइम लग्जमबर्ग ये है। दूसरा ये है कि सबसे हाई सैलरियाँ मिलती हैं। अब एक क्लीनर की बात भी कर लूँ ना, क्लीनर भी वहाँ 2200 यूरो बड़े आराम से बना लेता है, जो इंडिया का आज की डेट में बात करो तो 110 का रेट चल रहा है। 11 दूनी 22, 2 20 और 11 दूनी 22, मतलब 2,40,000 बनते हैं, 2200 यूरो। तो इतनी हाई सैलरियाँ मिलती हैं। आप सोचो, आप अकाउंटेंट हो तो आपको कितने मिलेंगे भाई, जाहिर सी बात है कि डबल हो जाने हैं उसके। आप शेफ़ हो तो कितने मिलेंगे, आप कुक हो तो कितने मिलेंगे। सैलरियाँ हाई हैं तो ठीक है, वो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग सैलरियाँ मिलती हैं। मेरा बताने का मकसद क्या होता है, जेन्युइन चीज़ें आपको बताऊँ, ग्राउंड लेवल चीज़ें बताऊँ कि आपके दिमाग में ना ऊपर ऊपर की हवा ही ना रहे, आपको चीज़ें डीपली समझ में आ जाएँ। तो लग्जमबर्ग में देखें भाई, देखो जॉब तो बहुत है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, हाइप का भी मैंने बता दिया आपको। बट ये है वहाँ सबसे ज़्यादा जॉब क्या है, पहले तो जॉब का आता है। और जॉब मिलेगी कैसे, सबसे ज़्यादा जो जॉब है वहाँ पर वेयर हाउस वर्कर की बहुत सारी जॉब है वहाँ पर। अगर आप स्किल वर्कर हो, आप बेल्डर हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, ये तो दुनिया में काम ख़त्म ही नहीं होते। राजमिस्त्री हो, टाइल लगाने वाले हो, टाइल जो छतें ऊपर डलती हैं, आपने लग्जमबर्ग को ध्यान से देखना है, वहाँ जो छतें डलती हैं, ठीक है, वो हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियरली मिल जानी है वहाँ पर, और जॉब मिल जानी है और अच्छी सैलरियाँ भी मिल जानी है। ये तो हो गया आपका देखो काम से रिलेटेड, सैफ कुक। और ये भाई वहाँ तो होटल लाइन भी है, बहुत सारी जनता घूमने भी जाती है, तो आपको इस टाइप होटलियर के जो बंदे हैं उनको भी बहुत सारी हैं। बट सबसे ज़्यादा मैंने क्या बताया शुरू में कि बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में अकाउंटेंट की जॉब हो गई, कैशियर की जॉब हो गई, अकाउंट मैनेजर की जॉब हो गई, इस तरह की बहुत सारी जॉब आपको मिल जाएंगी, जो आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज सालाना वहाँ मिल सकता है। तो भाई अब वहाँ पर जॉब मिलेगी कैसे, जॉब मिलने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर आप फ्री में जॉब ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले आप अपना सीवी बना लें, कवर लेटर बना लें, उसके बाद रेगुलरली डेली 5 बार कम से कम अलग अलग वेबसाइटों पे अप्लाई करें। एक से बढ़कर एक रिक्वायरमेंट एजेंसीज हैं वहाँ पर, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया तो फ्री में जॉब हो जाएगी, किसी को भी ज़्यादा हाई फाई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरा क्या है, देखें दूसरा ये है, दूसरा आप टूरिस्ट वीज़ा ले लें, सेंजन का किसी भी कंट्री का, आप लग्जमबर्ग चले जाएं, थोड़ा सा आपका लंबा वीज़ा होगा तो गुड हो जाएगा। और आप वहाँ पर रिक्वायरमेंट एजेंसियों में भी जाके मिल सकते हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयर से मिल सकते हैं, जो होटलियर हैं होटल में जाके बता सकते हैं भाई मैं कुक हूँ, शेफ़ हूँ, ये हूँ। तो वहाँ पर अगर आपको हायरिंग हो जाती है, आपको वो ऑफ़र लेटर दे देते हैं,
तो आपका वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो ये अच्छा वे है। बट आप तीसरे तरीके से भी आप वहाँ पर देख जॉब ले सकते हैं। भैया तीसरा क्या होता है कि बंदा वहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़े पे गए और पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब कर लिया, तो ये एक तीसरा तरीका ये भी है। तो आपको कई तरीके से आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। अगर आप अपना सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगता है कि आप भैया ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्री में जॉब लेते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करें। देखो टाइम लगना है, रातों रात चीज़ें नहीं होती, और उसमें टाइम लगना है ऐसा भी नहीं है आपका महीना 2 महीने, मैं तो 10-15 दिन की भी बात नहीं कर रहा है। होने आपकी किस्मत अच्छी हो तो 15-20 दिन में, 1 महीना 2 महीने में रिजल्ट आ जाए, ना आए तो लंबा टाइम भी लग सकता है। पर उसके लिए आपको बहुत सब्र से, पेशेंस से, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको रिजल्ट दें। क्योंकि हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलती, कहीं ना कहीं आपका उसमें बलिदान देना ही पड़ता है, योगदान करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई ये तरीके हैं इस तरह से कि आप वहाँ पर फ्री में जॉब ले सकते हैं। अप्लाई करें रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा, और आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो दिए गए नंबर पे, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको प्रॉपर CV का लेटर बनाकर अप्लाई करा के दे दूंगा, वेबसाइट दे दूंगा, तरीका बता दूंगा, आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बता दूंगा कि आपके बहुत अच्छे चांस हो जाएं, कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। तो भाई ये एक तरीका ये है कि इस तरह से भाई देखें, करें। और जो लोग स्पेशली मेरा मानना ये होता है कि देखें हर बंदा, मुझे फिर भी लोग कहते हैं कि यार हमें तो सर जी सपनों की कंट्री लग्जमबर्ग की पहुंचा दो। मैं मानता हूँ यार सपनों की कंट्री है, पैसा बहुत है, सब कुछ ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी, आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। सही है, कई गलत होप नहीं, कोई गलत प्रोमिसेस नहीं, वो अपना सीन नहीं है। बाकी आजकल आपको पता ही है कि स्पेशली आजकल बहुत सारे मुझे मैसेज तो गल्फ से इतने आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और बंदे वो मोस्टली जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, फिनलैंड जाना चाहते हैं, यूरोप की अलग अलग कंट्रियों में जाना चाहते हैं। तो भाई आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ से आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वहाँ पर एक्सपीरियंस है, आप वहाँ रह रहे हो, आपके पास स्किल वर्कर हो, तो और भी अच्छी बात है कि आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस वहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ईजी बना देती हैं लग्जमबर्ग में जॉब लेने के लिए। आप होम कंट्री से भी कर सकते हैं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वहाँ थोड़ा चांस हाई हो जाते हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो दुबई जा रहे हैं, हम तो कतर जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ ड्राइविंग करेंगे, वहाँ का लाइसेंस ले लेंगे, वहाँ से हम आसानी से निकल जाएंगे, भले वो ट्रक ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं। और लोगों को मैंने देखा भी है, मैं लास्ट टाइम क्रोशिया में था, क्रोशिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ट्रक ड्राइवर वहाँ आए, और लिथुआनिया में मैंने देखा मुझे कई बंदे मिले जो वहाँ पर ट्रक ड्राइवर, कहाँ से आए, दुबई से आए। कैसे आए, हमारा वहाँ सिलेक्शन हो गया था, हम ट्रक ड्राइविंग दुबई में भी करते हैं, तो वो चांस अच्छे हो जाते हैं। तो गल्फ़ वालों के लिए तो स्पेशली मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भाई गल्फ़ से भी निकलें, अगर निकल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंट्रियों में अप्लाई करें, आपकी किस्मत अच्छी है, सब कुछ बेहतर है, बहुत अच्छे आपके चांस बन जाने हैं वहाँ पर अपनी लाइफ को सेटल करने के। ठीक है, तो भाई देखो मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आगे आपने मानना ना मानना आपका अपनी चॉइस है, आपका अपना वो है। ठीक है, बट अब मैं तो यही कहता हूँ कि घरों से निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर जो वेल सेटल है भाई उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना कहीं बाहर, आपको पता है कि बाहर भी भैया परदेश ऐसा नहीं कटता, परदेश बहुत मेहनत मांगता है। तो आप अगर मेहनती हो, आप डेडिकेटेड हो, आप मेहनत कर सकते हो, बलिदान दे सकते हो। भाई बलिदान क्या मतलब, कहीं आपने कुर्बानी नहीं देनी है, बट आपने कुर्बानी किसको देनी है, अपने परिवार को छोड़ने की, अपनी फैमिली को छोड़ने की, यार दोस्तों को छोड़ने की, और अपने मतलब भाई क्या होता है कि अब ये एक सोसाइटी छोड़ने की, मतलब ये सारी चीज़ें अटैचमेंट होती हैं आपके साथ, वो छोड़ नहीं पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बंदे निकल नहीं पाते हैं। तो भाई देखो अगर निकलोगे बाहर तो भाई 4 पैसे बढ़िया बनेंगे, आप घर अच्छा बना सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने सपने भी पूरे करने हैं और घरों से निकलना पड़ेगा उसके लिए। तो सपने पूरे करने के लिए घरों में बैठ के कुछ नहीं होगा, कोशिश करो। ठीक है, अगर आप वेल सेटल हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इंजॉय करो, फैमिली के साथ रहो, जो मर्जी करो, बाकी कोशिश करो कि भाई कहीं ना कहीं अपना लाइफ को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा स्टेप लो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अंदर से मोटिवेट करेगी आपको कि यार चलो ठीक है यार, अब कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, तो करना है, सपने पूरे करने हैं। तो भैया ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर लो, अगर सबसे ज़्यादा फ्री में जॉब अप्लाई करनी है लग्जमबर्ग जैसी कंट्री के अंदर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखो, और जाते जाते मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी मोटिवेशन वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय।
चाओ चाओ।